संगत जी, राधा स्वामी जी सन 1891 में ब्यास नदी के किनारे बाबा जमैल सिंह जी द्वारा बनाई गई एक छोटी सी कुटिया आज 2026 के आते आते अपने आप में एक शहर बन चुका है। संगत, आज भी डेरा ब्यास को डेरा बाबा जमैल सिंह जी के नाम से ही पुकारते हैं। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बाबा जमैल सिंह जी से लेकर हजूर जी तक सारे गुरुओं के जीवन का परिचय आदर और सम्मान के साथ साझा करने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। ब्यास नदी के किनारे बसे डेरा ब्यास की शुरुआत बाबा जमैल सिंह जी महाराज ने 1851 में की थी। बाबा जी का जन्म 10 जुलाई 1829 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के घुमान गांव में हुआ था। यह स्थान सिख इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु नानक देव जी के समय से ही यह क्षेत्र संतों और साधुओं को तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध रहा है। बाबा जमैल सिंह जी के पिता का नाम सरदार जोत सिंह जी और माता का नाम दया कौर था। बाबा जी के माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों वाले थे और गुरुनी तथा सेवा भाव से गहरा विश्वास रखते थे। इसी आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव बाबा जमैल सिंह जी पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। बचपन से ही उनका स्वभाव शांत, विनम्र और सत्संग प्रिय था। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई विशेष आकर्षक था ही नहीं, बल्कि उनका मन सदा ईश्वर और आत्मा के रहस्य को समझने के लिए ही लगा रहता था। छोटी सी जिंदगी में उन्होंने बाबा जी ने गुरुनी के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली थी। जब आप जी केवल 5 वर्ष के थे, तभी आप जी ने गुरुमुखों को पढ़ना शुरू कर दिया था। इनकी लगन गुरुओं के शब्द सुनती थी, उन्हें याद करते थे और उनके अर्थ पर मनन भी किया करते थे। नियमित रूप से गुरुद्वारे जाते थे, वहाँ होने वाले शब्द कीर्तन में भाग भी लेते थे और संतों महात्माओं की संगति में बैठकर आध्यात्मिक चर्चा सुनते थे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे आध्यात्मिक जिज्ञासा भी और ज़्यादा बढ़ती गई। इनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि गुरुनी में जिस नाम का उल्लेख किया गया है वो आखिर है क्या। आप साधु संतों से अक्सर पूछते थे कि कौन सा नाम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, किंतु आपको कहीं से ऐसा उत्तर नहीं मिल पाया जिससे उनका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। किशोरावस्था में पहुँचते पहुँचते इनके भीतर उस नाम को जानने की तड़प और तीव्र हो गई। इन पर निष्कर्ष पर पहुँचे कि आपको किसी ऐसे सच्चे संत की तलाश करनी है जो आपको नाम की वास्तविक विधि बता सके, जिससे माध्यम से आप परमात्मा से मिलन कर पाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी की और सत्य की खोज में निकल गए। अपनी आध्यात्मिक खोज के दौरान आप जी ने हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान इनकी मुलाकात अनेक संतों महात्माओं से भी हुई और इनको ज्ञान हुआ कि आत्मा और परमात्मा का मिलन मार्ग 5 नामों के रहस्य को समझने से होकर जाता है। लेकिन यह ज्ञान वास्तव में किसके पास था, इसका स्पष्ट उत्तर उन्हें कहीं भी नहीं मिला। लंबे समय तक भटकते रहे और निरंतर तलाश भी करते रहे। उसके बाद भटकते भटकते आगरा पहुंच गए। उस समय आगरा की पन्नी गली में महाराज शिव दयाल सिंह जी सत्संग किया करते थे। महाराज शिव दयाल जी, जिन्हें जब स्वामी जी महाराज कहकर संबोधित करते थे, स्वामी जी ही राधा स्वामी मत के संस्थापक थे। आप जी ने स्वामी जी के सत्संग में भाग लिया तो इनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति जागृत हुई। उसी क्षण और अनुभव कर लिया कि यही पूर्ण संत है जिनकी खोज उन्हें बड़े समय से थी और जिसकी तलाश में वो भटक रहे थे। कुछ दिन बाद इस असमंजस में आ गए कि ये तो मैं एक सिख हूँ और राधा स्वामी हिंदू है, तो
क्या मुझे हिंदू गुरु बनाना चाहिए? इस उलझन में कई दिनों बीत गए। एक दिन स्वामी जी ने खुद ही पूछ लिया, क्या लंबे बाल रखने या ना रखने से मालिक के मिलने से में कोई रुकावट पैदा हो सकती है? बस इतना सुनने की देर थी। इन्होंने बिना किसी संकोच के स्वयं को स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके पश्चात वर्ष 1856 में 17 वर्ष की अल्प आयु में स्वामी जी महाराज ने नाम दीक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली और अपने आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक दिशा पा ली। 1878 में स्वामी जी ने चोला छोड़ने के बाद कुछ समय बाद वापस पंजाब लौट आए और ब्यास नदी के किनारे सन 1851 में डेरा ब्यास की नींव रख दी। आसपास के गांव वाले लगातार ब्यास नदी के किनारे आपके सत्संगों को सुनने आने लगे और धीरे धीरे संगत की संख्या बढ़ने लगी। उसी समय महाराज सावन सिंह जी भी इनके सत्संग सुनने अक्सर आते थे और 29 दिसंबर 1903 को इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। कुछ महीने बाद ही महाराज सावन सिंह जी ने इनकी उत्तराधिकारी बन गए और महाराज सावन सिंह जी का जन्म भी 17 जुलाई 1858 को पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में जटाला नामक गांव में हुआ था। आप जी एक ऐसे परिवार में पले जहां धर्म और श्रद्धा का विशेष स्थान था। आपके पिता सूबेदार श्री काबल सिंह और माता बीवी जीवन कौर अत्यंत धार्मिक विचारों वाले थे। घर का वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही आप जी का झुकाव ईश्वर भक्ति की ओर लग गया। शुरू से ही उनका स्वभाव शांत और विनम्र था, साथ ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन गहरी रुचि लेने लगे थे। शुरुआत के दिनों में शिक्षा गांव में ही हुई, जिसके बाद आप जी ने आगे की पढ़ाई लुधियाना और लाहौर में पूरी की। उच्च शिक्षा के दौरान आप जी ने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और बाद में ब्रिटेन शासन के अंतर्गत सिंचाई विभाग में अभियंता के पद पर कार्य करने लगे। आप जी सरकारी जीवन, अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण था। आप जी के भीतर आत्मा और परमात्मा के मिलन को लेकर एक गहरी जिज्ञासा हमेशा बनी रही। इनके अंदर यही जिज्ञासा इनको ब्यास नदी के किनारे बाबा जमैल सिंह जी के आश्रम तक ले आई। जब पहली बार बाबा जमैल सिंह जी के दर्शन किए तो इनको भीतर से एक अनुभूति और शांति और आकर्षण का अनुभव हुआ। उसी क्षण इन्होंने समझ लिया कि यही उनके सच्चे और पूर्ण गुरु है। इसके बाद बाबा जमैल सिंह जी ने इनको नामदान भी प्रदान किया और अंतर्मुक्त होकर ध्यान साधना करने की विधि का भी विस्तार समझाया। 45 साल तक गुरु गद्दी संभालने के बाद आप जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। आपके जीवन की ठीक 11 दिन बाद 13 अप्रैल 1948 को सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज गद्दी पर असीम हुए और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी संभाली। बाबा जगत सिंह जी महाराज का जन्म 27 जुलाई 1884 को पंजाब के जलंधर जिले के नूसी गांव में हुआ था। आप एक सुरक्षित ग्रहण विचारों वाले और आध्यात्मिक झुकाव करने वाले व्यक्ति के धनी थे। इनके पिता का नाम सरदार भोला सिंह और माता का नाम श्रीमती नंद कौर था। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तभी से इनकी माता जी का देहांत हो गया, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनका परिवार धार्मिक संस्कारों से युक्त था, आध्यात्मिक सत्य की खोज में निरंतर लगे रहते थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही की और आगे पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी की। अत्यंत मेधावी छात्र होने के कारण केमिस्ट्री में विशेष दक्षता हासिल भी की इन्होंने। इसके बाद इन्होंने लाहौर के एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करना शुरू किया, जहां आप जी कई वर्षों तक विज्ञान के विद्यार्थी को शिक्षा देते रहे। हालांकि इनका पेशा विज्ञान से जुड़ा हुआ था, लेकिन इनके हृदय में आध्यात्मिकता के प्रति गहरा आकर्षक बना हुआ था। इनकी आत्मा सच्चे नाम और संत मत के वास्तविक मार्ग की तलाश में थी। यह खोज अत्यंत आपको महाराज सावन सिंह जी महाराज के चरणों तक ले आई।
जब पहली बार ब्यास डेरे पहुँचे तो महाराज जी का सत्संग सुना तो इनको भीतर से गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसी क्षण इन्होंने अनुभव किया कि यही आपके सच्चे और पूर्ण गुरु है। इसके बाद महाराज सावन सिंह जी ने नाम दीक्षा प्राप्त की और पूर्ण समर्पण के साथ संगत की सेवा और भजन सिमरन में लग गए। कुछ सालों बाद जब आप जी सरकारी नौकरी त्याग कर स्वयं पूरी तरह से आध्यात्मिक सेवा और गुरु कारण समर्पित कर दिया अपने आप को। आप जी लगभग 3 साल गुरु गद्दी को संभालते रहे। 11,000 से ज़्यादा रूहों को नामदान भी दिया और 23 अक्टूबर 1991 को अपना नश्वर शरीर भी त्याग दिया। अपने जीवन के अंतिम समय में आपने हुजूर महाराज चरण सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर 1916 को पंजाब के मोगा में उनके ननिहाल में हुआ था। आप जी का प्रारंभिक नाम सरदार हरचरण सिंह जी था, जिसके बाद में बढ़कर चरण सिंह जी नाम रख दिया गया। इनका जन्म एक प्रतिष्ठित सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार हरबंस सिंह जी और माता का नाम बीबी संत कौर था। परिवार का वातावरण भी धार्मिक था, जहाँ वो रोज़ गुरु का पाठ होता था, संतों की महिमा पर चर्चा की जाती थी। बचपन से ही आप जी का स्वभाव शांत और गंभीर और आध्यात्मिकता की तरफ झुका हुआ था। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने गार्डन कॉलेज, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की नियमित पाठ किया जाता था, इसी वातावरण के कारण इनका मन बचपन से ही शांत और विनम्र और गंभीर विचारों वाला था। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भीतर से रावलपिंडी से बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद इसके बाद ये पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से कानून की पढ़ाई की। वर्ष 1942 में एलएलबी की डिग्री पूरी करने के बाद ये अपने परिवार के साथ निकट सिरसा शहर में वकालत का अभ्यास प्रारंभ करने लगे। सन 1944 में इनका विवाह श्री राव बहादुर शिव ध्यान सिंह जी की पुत्री बीवी हरजीत कौर के साथ निश्चित हो गया। आपकी साधना, भक्ति और निस्वार्थ सेवा को देखकर बाबा जगत सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी आप जी ने डेरा ब्यास की समस्त आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी संभाली। इस उत्तरदायित्व को अत्यंत विनम्रता से और श्रद्धा के साथ ही सेवा से निभाया। इन्होंने 4 दशक तक संगत की संभाल करी। 1 जून 1990 को अपने नश्वर शरीर को त्यागने से पहले आपने बाबा जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 10 जून 1990 को बाबा जी की दस्तारबंदी संपन्न हुई। उस ऐतिहासिक अवसर पर डेरे में 15 लाख से भी अधिक संगत उपस्थित थी। बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 को मोगा में एक ढिल्लो परिवार में हुआ था। आप जी का परिवार शुरू से ही डेरा ब्यास से जुड़ा हुआ था। इनके पिताजी गुरमुख सिंह ढिल्लो और माता श्री महेंद्र कौर थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लॉरेंस स्कूल सनावर हिमाचल प्रदेश में ही प्राप्त की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में स्नातक की डिग्री भी हासिल की। डिग्री के बाद ये स्पेन गए और वहाँ अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की होटल इंडस्ट्री में भी काम किया और हुजूर महाराज जी के आदेश पर वापस इंडिया लौट आए और संगत की संभाल की। 2 दिसंबर 2024 को इन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हुजूर जसदीप सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हुजूर जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियर में पीएचडी तथा आईटीआई दिल्ली से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इनका जन्म 15 मार्च 1969 को मोगा में हुआ था और इनके पिता श्री सुखदेव सिंह गिल जी भारतीय सेना में कर्नल के पद पर स्थापित थे। गुरु गद्दी के लिए उत्तराधिकारी बनाए जाने से पहले ये किसी सिप्ला इंडस्ट्री में दवा कंपनी में काम करते थे। आप बाबा जी के साथ मिलकर संगत के लिए संगत और
दर्शन प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। हम मालिक से यही दुआ करते हैं कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमारी सारी संगत को ज़रूर